two gunmen were seen firing from a bridge towards people on the beach, and they used several types of guns. इक्कीस दिसंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में न्यूयॉर्क में किया। इसके बाद ये तो पक्का था कि अब ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। फिर वो दिन आया भी। दो दहशतगर्दों ने सिडनी के साहिल समंदर पर एक यहूदी त्योहार के जश्न के दौरान अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अब तक 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके अलावा मरने वालों में होलोकॉस्ट से बच जाने वाला एक 87 साला बुजुर्ग और एक 10 साला बच्ची भी शामिल है। इस दहशतगर्द हमले में 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और इस वक्त सिडनी के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। इसी दौरान ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने एक हमला आवर को मौके पर ही मार दिया, जबकि दूसरा बुरी तरह जख्मी हुआ। खबरों के मुताबिक हमला आवरों में से एक 24 साला नवीद अकरम है, जो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था, और दूसरा इसका वालिद 50 साला साजिद अकरम बताया जा रहा है, जो 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। साजिद पुलिस की फायरिंग में मौके पर ही हलाक हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस खौफनाक हमले में एक बार फिर यहूदियों को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यहूद दुश्मनी एंटी सेमिटिज्म के बयानिए ने दोबारा जोर पकड़ना शुरू कर दिया। इसने इस्लामोफोबिया और इमिग्रेंट्स के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को भी एक मौका दिया है। हालात को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने कहा, इस मुश्किल वक्त में मुल्क में इत्तेहाद और अमन कायम रखा जाए। सिडनी के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी रद्द-ए-अमल या जवाबी हमला हालात को मजीद खराब ना करे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक बयानिए की जंग छिड़ गई है। इसराइल के हामी इसे इसराइल के मुखालिफ नफरत का नतीजा करार दे रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इसे हर कीमत पर कुचला जाए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस दहशतगर्द हमले को फॉल्स फ्लैग यानी एक झूठा ऑपरेशन कह रहे हैं, जिसका इंतजाम खुद इसराइल ने किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत से इसराइलियों के नज़र में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों की इजाज़त दी जा रही थी। 14 दिसंबर को सिडनी के मशहूर बोंडाई बीच पर यहूदी कम्युनिटी के 1000 से ज़ायद अफराद जमा थे। लोग हनुका का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। पुलिस के मुताबिक इन्हें सबसे पहले शाम 6:45 पर बीच से फायरिंग की इत्तला मिली। जब तक मजीद फोर्सेस मौके पर पहुंची, हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। फायरिंग की आवाजों के दरमियान सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। दो मुसल्लह अफराद एक छोटे पुल से लोगों पर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। एक वीडियो में हमने देखा कि एक आम आदमी दहशतगर्द हमला आवर से लड़ने के लिए आगे आता है। 43 साला अहमद अल अहमद ने पुलिस की मदद के बगैर हमला आवर पर हमला कर दिया और इसकी गन्स छीन ली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, दूसरे हमला आवर ने अहमद पर गोली चला दी। अहमद बच गए और इस वक्त सिडनी के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन इन्हें 2 गोलियां लगी। इस एक आदमी ने पूरी दुनिया के बयानिए को तोड़ कर रख दिया। वेपन वापस लेने के बाद दोनों हमला आवर दोबारा इसी पुल की तरफ बढ़े। वो एक साथ लोगों पर गोलियां बरसाते रहे, लेकिन आखिरकार इस पुल पर पुलिस ने दोनों हमला आवरों को घेर लिया। इन्होंने इस पर काबू पा लिया और फायरिंग बंद कर दी। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस हमले को गुज़िश्ता 30 सालों का बदतरीन हमला समझा जा रहा है। पुलिस ने अभी तक सरकारी तौर पर इस हमले के मकसद का इंकशाफ नहीं किया है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो हमला आवरों का ताल्लुक दाइश यानी ISIS से बताया जा रहा है। इस हमले के फौरन बाद इसराइली रहनुमाओं ने बराह रास्त ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को निशाना बनाया। वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि वो मुल्क में बढ़ती हुई यहूद दुश्मनी पर सख्त मौकफ न अपनाने पर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम को मोरद इल्जाम ठहराते हैं। इस हमले के बाद कुछ दीगर इसराइली वज़रा ने भी एल्बनीज़ के खिलाफ अवामी बयानात देना शुरू कर दिए।
ऑस्ट्रेलियावी हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जिसके बाद इसे 2001 में वीजा मिल गया। हमले से पहले इसके नाम पर 6 गन्स रजिस्टर थी। पुलिस का ख्याल है कि हमले में सब गन्स इस्तेमाल हुई। दूसरी तरफ इसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाला शहरी है, लेकिन वो दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मियों की वजह से एक बार पहले भी सिक्योरिटी एजेंसियों के रडार में आ चुका था। वो पहली बार अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तंजीम ASIO के रडार पर आया, जब ऑस्ट्रेलिया के इस्लामिक स्टेट कमांडर मुतारी के साथ इसके ताल्लुकात सामने आए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुतारी दाइश के एक सेल का हिस्सा था, जिसमें सिडनी के कई दूसरे अफराद भी शामिल थे। इन सब को दहशतगर्दी के जराइम में पहले ही सजा हो चुकी है। नवीद के साथ इसके ताल्लुकात का भी इंकशाफ हुआ था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला और कानून नाफिज करने वाले इदारे ये समझ रहे थे कि नवीद इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता। हमले के बाद पुलिस ने बाप और बेटे के किराए के अपार्टमेंट पर भी छापा मारा और वहां से धमाका खेज मवाद और दाइश के झंडे मिलने की खबर है। अगरचे इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन बाकी खानदान यानी नवीद की माँ और दीगर रिश्तेदारों को इस पूरे मामले की कोई खबर नहीं थी। ये बाप और बेटा घर से कह कर निकले थे कि वो वीकेंड पर मछली के शिकार पर जा रहे हैं। साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया में एक दुकान चलाता है और इसका बेटा नवीद कॉलेज ग्रेजुएट है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर काम करता है। 2 माह पहले इसकी नौकरी खत्म हो गई थी। इस दहशतगर्द हमले ने एक और लड़ाई छेड़ दी है। इसराइली इसे इस्लाम और यहूदियों के दरमियान जंग करार दे रहे हैं। इसी दौरान इन कयास आराइयों ने जोर पकड़ लिया है कि बुंडाई बीच हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी इसराइल या खुद मोसाद ने ये हमला करवाया ताकि यहूदियों को मजलूम बनाकर पेश किया जा सके और ऑस्ट्रेलिया और दुनिया में फलस्तीन के हक में बोलने वालों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। क्या बुंडाई बीच हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? इसका जवाब वाज़े हाँ या ना में देना मुश्किल है, लेकिन क्या ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले कभी हुए हैं? तारीखी तौर पर इसका जवाब हाँ में है। मिसाल के तौर पर 1950 की दिहाई में 1 लाख से ज्यादा यहूदी इराक में खुशी से रहते थे। इन्हें अरब यहूदी कहा जाता था। वो इसराइल जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक यहूदी इलाकों में बम फटने लगे और लाखों यहूदियों ने रातों रात कुछ ही महीनों में इराक छोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मशहूर यहूदी प्रोफेसर एवी श्लाइम का कहना है। फॉल्स फ्लैग हो या ना हो, ये वाज़ेह है कि इस अलमनाक दहशतगर्द हमले के कुछ ही घंटों में एक बहुत बड़ा बयानिया बना लिया गया, मुसलमान और यहूदियों का बयानिया। ये बयानिया दुनिया में फैलाने की कोशिश की गई। इस बार भी पूरा बयानिया इसी तरफ जा रहा था और शायद इसराइली और सेहूनी लाबी का ये बयानिया मजीद कामयाब हो जाता। अहमद अल अहमद ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। इस वक्त जब बुंडाई बीच पर हमला हो रहा था, हमला आवर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। अहमद ने हिम्मत का मुजाहरा किया और निहत्ते होते हुए एक मुसल्लह हमला आवर का मुकाबला करने का खतरा मोल लिया और इस अमल में कई जानें बचा ली। अगर वही हमला आवर गन्स के साथ आगे बढ़ता तो न जाने कितनी और जानें जाया हो जाती। तो अगर सिडनी में हमला आवर मुसलमान थे तो सिडनी में लोगों की जान बचाने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। आज अहमद की हिम्मत की तारीफ ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म से लेकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक हर कोई इनकी हिम्मत की दाद दे रहा है।